दुबे जी, ये बताइए कि ये पूरा क्या मामला है और ईडी ने जिस तरह से चार्जशीट दाखिल की है, ये किस तरह से कानूनी रूप से सही है? और कांग्रेस जो सवाल उठा रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ ही नहीं है, गलत मुकदमा दर्ज किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस से उठाए राजनीति से प्रेरित ये मामला है। चार्जशीट जो दी गई है 12 साल पुराने मामले में अब जा करके चार्जशीट दी जा रही है। अभी कागजात लिया नहीं गया, 25 की सुनवाई होगी, कागजात लिया जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या करते हैं। ये तो गलत है, पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। लीगल इसकी वैलिडिटी क्या है? जिस तरह से लीगल जो है अगर बात करें तो ईडी ने जो ये यहाँ पर जो है चार्जशीट दाखिल की है। देखिए, ईडी का जो जुरिडिक्शन है जहाँ पर मनी इन्वॉल्व हो, इस केस में कहीं मनी इन्वॉल्व नहीं। एक सिंपल सी कंप्लेन होती है हेराल्ड के मामले मैटर में, उसमें ईडी आज पड़ती है और वो अनावश्यक ये चार्जशीट फाइल ही नहीं कर सकती, इसलिए कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, शेयर का ट्रांजैक्शन हुआ है और वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं आता। यदि उसके जुरिडिक्शन में आया तो चार्जशीट फाइल करने का कोई तुक ही नहीं होता है। अगर ये मुकदमा फर्जी दर्ज किया गया है तो इसको चैलेंज भी किया जा सकता था, लेकिन मुकदमे को क्यों नहीं चैलेंज किया गया? ऑलरेडी इसमें इसके लिए जो रीड डाली गई थी उस पर चैलेंज भी किया जा रहा है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है एक गवर्नमेंट बॉडी को राजनीति रूप में ला करके उसको किसी को डराने और धमकाने का प्रयोग कर रही है। और जज साहब ने अभी कोर्ट ने बोला कि ईडी से मांगी है सीडी केस डायरी मांगी है, उस केस डायरी में 2 लाइन के अलावा कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि जब कोई अचल संपत्ति है, ईडी का जो काम था जब इसको गठन किया गया था, जब कहीं कोई पैसा कोई भी ऐसा लेन देन बिना कोई कार्रवाई, बिना किसी जो गैर कानूनी हो तो उस पर उसके लिए लगाम कसनी चाहिए। मगर ये राजनीतिक रूप में इन्होंने इस पर डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं, अन्यथा इसके अलावा नहीं है। कोर्ट के संज्ञान में बात आ गई है और अब जल्द से जल्द इसका फैसला होगा, उसके अलग एक रीड डाली जाएगी जो लोगों ने इस पर डिस्टर्ब किया है। आपको क्या लगता है कि ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसको लेकर आखिर क्यों हाय तौबा इतना मचा हुआ है? क्या इसमें अवैधानिक है, क्या कमियां हैं? देखिए, ऐसे सबसे पहले तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा जो मुकदमा फाइल किया था ट्रायल कोर्ट में 2012 में, और 2012 के बाद अब जाके चार्जशीट फाइल हो रही है, ये सबसे बहुत डिले हुआ है और इस प्रकार से कोई उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता है। दूसरी बात, इसमें कोई मनी का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो ये चार्जशीट जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पेश हो जाएगी, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पेश हो जाएगी। इसमें लीगल पहलू कहीं कुछ नहीं है, ये टोटली जो है गवर्नमेंट के द्वारा मोटिवेटेड है। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कार्रवाई जो हुई है ईडी की ओर से, ये कैसी कार्रवाई है? देखिए, ईडी की वजह से जो ईडी ने जो कार्रवाई किया, ये सिर्फ एक प्रकार से देश के अंदर कांग्रेस के प्रति या एक सरकार, एक जो है दल के प्रति जिनकी दुर्भावना दिखाई पड़ रही है और जानबूझ करके किया जा रहा है। क्योंकि अभी जो है पूरे देश के अंदर जो राहुल गांधी जी ने एक आंदोलन खड़ा किया और गुजरात के अंदर ये एक बड़ा माहौल तैयार हुआ, उसकी वजह से ये ईडी जो है चाहती है कि राहुल गांधी और उनके परिवार के ऊपर एक दबाव बन जाए। और पूरे देश के अंदर जो अभी ये वक्फ का आज जो सुनवाई भी है, ऐसे मौके पर सरकार क्या करना चाहती है वो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वक्फ को के मैटर को दबाने का प्रयास इनका है और राहुल गांधी के मैटर को उठाने का प्रयास है, ताकि कि ऐसे मैटर उठा करके ध्यान भटकाया जा सके। सर, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में ईडी ने जो कार्रवाई की है वो वैधानिक है या नहीं है? नहीं, असंवैधानिक। किस वजह से कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं कितने पुराने मामले में अब तक क्यों नहीं चार्जशीट इन्होंने दाखिल किया। 12 साल बाद इनको याद आया कि इनको चार्जशीट दाखिल करना हमें, जब किसी भी धन का इधर से उधर लेन देन नहीं हुआ तो इन्होंने ये किस आधार पर? इस मामले में जमानत भी मिली हुई है राहुल गांधी को, सोनिया जी को? हाँ, मिली हुई है, जमानत मिली हुई है। इसमें ऑलरेडी पटियाला हाउस से जेल पे हैं और मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो ये ईडी का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, तो ये पॉलिटिकली प्रेशर है कि आप चार्जशीट फाइल कर दीजिए, अदरवाइज इन्वॉल्वमेंट बताइए लोगों का। ये बताइए कि ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर किस तरह का विरोध हो रहा है? आखिर इसके पीछे क्या वैधानिकता है या नहीं है? देखिए, ईडी के पीछे भाजपा है और भाजपा की सरकार रोज नए नए देश के अंदर मुद्दे लाती है, पुराने मुद्दों को दफन करती है और नए मुद्दों को डालती है। 12 साल बाद चार्जशीट दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं, जबकि राहुल गांधी जी हों या सोनिया गांधी जी हों, इनको जमानत मिल चुकी है। लेकिन भाजपा सरकार कहीं ना कहीं देश को गुमराह करने का काम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी जी ने कल भी कहा था और आज भी कहा है कि ना हम भाजपा सरकार से डरने वाले हैं और ना ईडी जैसे विभाग से डरने वाले हैं।
पूरे देश के कांग्रेस जन सड़कों पे निकल के राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और तमाम उन लोगों के लिए जो इंसाफ परस्त और इस देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए संघर्ष करने के लिए बात है। तो वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरा मामला है, इस मामले में अब क्या कुछ आगे की प्रक्रिया हो सकती है? जिस तरह से चार्जशीट दाखिल की गई है, 25 अप्रैल को इसमें सुनवाई भी होनी है, तो क्या इसमें राहुल जी, सोनिया जी, सैम पित्रोदा जी, सुमन दुबे, इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या किस तरह से कानूनी कार्रवाई इसमें आगे बढ़ेगी? पूरी चार्जशीट जो अध्ययन करने के बाद ही पता चलेगा। और ये केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर किया गया। ये बिहार की राहुल गांधी की यात्रा देखे होंगे, पब्लिक की इतनी ह्यूजम देख के बिहार इलेक्शन आने वाला है, इनकी इस कारण से ये किया गया, इस समय जो है चार्जशीट दाखिल करवाया गया है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम अधिवक्ता हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए भी लोग हैं, इनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। राहुल गांधी जिस तरह से गुजरात और बिहार के दौरे कर रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी ईडी के पीछे है और 12 साल बाद इस तरह की चार्जशीट दाखिल की गई है। इनका ये भी कहना है अधिवक्ताओं का, चूंकि देर से ये चार्जशीट दाखिल की गई है, तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो वहां से ये चार्जशीट पेश भी की जा सकती है और ऐसे में किसी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग में अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है रुपयों का, तो वैसे भी ये केस नहीं बनता है और ये केस भी पूरी तरह से गलत है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।